छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था और दो बैल। वह रोज सूरज उगने से पहले उठता, खेत में काम करता और बड़ी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, पर वह ईमानदार और मेहनती था। हर साल जब सूखा पड़ता या बारिश कम होती तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती। गांव के दूसरे लोग शहर जाकर मजदूरी करने लगे, लेकिन रामू ने अपना गांव और खेत नहीं छोड़ा। एक साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा। रामू की सारी फसल जल गई। उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के सरपंच से कुछ पुराने बीज मांगे और एक नया तरीका अपनाया। उसने पानी की बचत के लिए बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन की तकनीक अपनाई, जो उसने एक बार रेडियो पर सुनी थी। शुरुआत में लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे, लेकिन रामू ने धैर्य रखा। कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहा उठी। उस साल जब सबके खेत सूखे पड़े थे, रामू के खेत में गेहूं की अच्छी पैदावार हुई। उसने अपने खेत से जो पैसा कमाया, उससे उसने और भी नई तकनीकों के बारे में सीखा और गांव के बाकी किसानों को भी सिखाया। आज रामू का नाम पूरे जिले में लिया जाता है। वह अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। सीख, मेहनत, धैर्य और नए रास्ते अपनाने की हिम्मत से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी पुर को नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ को लोग अपने शंट स्वभाव और विचित्रा अच्छी और सीधे साधे लोगों के लिए जाने जाते थे। लेकिन बाइट कुछ समय में गर्मी का मिजाज आज हमें हो जा रहा था, असाली सुखी जा रही थी। फिर भी गांव के लोग मिलकर जुलकर जीवन चलाने की सुविधा में लगे रहते थे। उसी गांव के क्षेत्र में एक पहाड़ी गुफा था। प्राचीन पहाड़ियों का जहां एक वृद्ध साधु रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह इंद्रियों पर नियंत्रण करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको साधु और कुछ लोगों ने उनको फकीर समझा। लेकिन असल में वह व्यक्ति, उनका नाम महात्मा शिवानंद था, जो बरसन से तपस्या में थे। वे अपने दिव्या तप से पहाड़ की जलवायु को भी सहन कर लेते थे, लेकिन अब हवाएं इतनी विकराल रूप ले चुका था कि उनकी सहन शक्ति भी चुक उठी थी। है प्रभु, या किसी अग्नि परीक्षा है मेरी अंदर कि शक्ति मनव की सुख सी गई है। इस विषय गर्मी में भी शरीर को बुस आपको ही समर्पित किया है, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता प्रभु। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब हो रही थी। गुफा की बाहर मनो तो जैसी आंख से झलक रही है। खेत सो गए थे और तालब सूख गए, सभी कोई भी सूख गए ऐसा लग रहा था कि पानी की एक झलक देखने के लिए सभी लोग थक चुके थे। एसी में साधु बाबा ने सोच लिया कि आज मैं गांव के लोगों से सहायता लेना पड़ेगा। साधु शिवानंद अपने शरीर को संभालते हुए पहाड़ से धीरे 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 उतर रहे थे। चढ़ डगमगा रही थी, कंठ सो गया था, लेकिन मन में भी अभी उम्मीद थी कि गौओं को ले लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिलता है जो अपनी बकरियों को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए ले जाता है। अरे बाबाजी, आप इतनी गर्मी में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे बेटा, मेरे को कुछ पनी अगर मिल जाता तो बहुत ही सौभाग्य होता। चार आसमान से पड़ जाता है उसके पास। एक छोटा सा ही बोतल था जो उसको बकरी चराने में ही बहुत ही कष्ट होता था। वह कुछ देर बैठ सोचने के बाद वह थोड़ा पानी बाबा को दे देता है और कहता है, बाबा मेरे पास तो जितना पानी है वह आपके लिए काफी नहीं होगा, या पिकार आप गांव के लिए रवाना हो जाओ। वहां से किसी न किसी